वेलकम टू मैथ्स मैकेनिक। तो आज हमने सीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने वाले। तो ये पूरा का पूरा ऐसे सीरीज रहेगा जिसमें तुमको मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा, दोनों एक साथ में कराऊंगा। देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम अभी रिवीजन करने वाले हैं। तो देखो सीईटी अभी तुमने 12th का अच्छा खासा पढ़ाई किया है, तो उसमें इस सीरीज में तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते करते कॉन्सेप्ट सीख जाओगे और तुमको बेसिक फॉर्मूला पता है, ऐसे मान के हम आगे पढ़ेंगे। ओके, चलो। तो पहले हम 25 का सॉल्व करते हैं, उसके बाद 24 का, उसके बाद 23 का, उसके बाद देखते हैं कितना हो सकता है और कितना नहीं। तो पहला क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा वाला ये फॉर्मूला है। एक्चुअली ये टेन स्क्वायर थीटा से टू थीटा इक्वल 1। ओके, चलो। तो इस हम फॉर्मूला को हम सॉल्व करेंगे। देखो जब भी ऐसा होता है ना, देखो टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा होता तो हमने क्या करते, देखो टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, तो हमने टेन सेक स्क्वायर थीटा में हम बना लेते सब कुछ। अब देखो इस क्वेश्चन क्या है ना, सेक टू थीटा दिया है। अब सेक टू थीटा दिया है मतलब ये कॉस टू थीटा होगा, तब जाके हाफ एंगल फॉर्मूला होगा। देखो सोचना पड़ेगा ऐसे। देखो सेक में हम कभी नहीं लिखते, लिखते तो साइन कॉस टेन में लिखते। अब कॉस का डबल एंगल है और टेन का आधा एंगल है, तो कॉस टू थीटा का आधा वाला एंगल कौन सा होता है? अब कॉस टू थीटा का तीन चार फॉर्मूला है, उसमें से टेन का फॉर्मूला कौन सा है? तो ये हमारा टेन का फॉर्मूला है। देखो ये हमारा कौन सा वाला फॉर्मूला है? कॉस टू थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये कॉस टू थीटा का तो समझ आ गया, बट एक्चुअली क्या होता है? नहीं सर हमको कॉस टू थीटा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? सेक टू थीटा चाहिए। ओके, सेक टू थीटा क्या होगा? कॉस टू थीटा का उल्टा होता है। क्या है? लिख दूंगा क्या? ओके ठीक है। मेरे को सेक चाहिए तो इसका क्या ये वन है ना, उसको उल्टा कर लूंगा। कॉस टू थीटा, इसको उल्टा किया तो इसको भी मेरे को उल्टा करना चाहिए। तो सेक टू थीटा का वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये होगा। ओके, अब ये जब होता है, हम ये क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक टू थीटा जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो क्या मोटिव होना चाहिए पता है क्या? सबका एक वेरिएबल होना चाहिए। क्या है वेरिएबल? एक ही वेरिएबल होना चाहिए। देखो सारे वेरिएबल है। देखो तुम बोलोगे सर इधर टेन स्क्वायर थीटा है, इधर टेन स्क्वायर टू थीटा होगा, नहीं एक वेरिएबल नहीं। टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, सारे सारे टेन थीटा होना चाहिए, तो एक वेरिएबल होगा। तो एक वेरिएबल होगा ना, तो हमने इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, जैसे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको लिखेंगे। तो इसको हम जब लिखते हैं तो ये वैल्यू किसका बराबर होगा? 1 का बराबर होगा। तो इससे काम करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, ये फॉर्मूला बना लेंगे। ओके, तो ये कितना होगा? 1 का बराबर है। देखो मैंने साइड में फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ? तो जो तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला भी तुमको होना चाहिए साथ में। चलो ये लिखा मैंने। इसको लिखने के बाद सारे को वेरिएबल एक करके मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया, तो ये क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन फोर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होगा? 1 होगा। अब हमने एक इक्वेशन लिखना है। देखो हमारा मोटिव क्या रहना चाहिए? ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन लिखना चाहिए। अब इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चलो एक काम करो, टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन स्क्वायर थीटा है कि नहीं? बोलो। तो ये टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन फोर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस सबको इधर लेके आ जाओ। इस सबको इधर लेके आने के बाद ये प्लस इधर माइनस, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया। अब ये एक ही इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन में ये प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो बचा क्या मेरे पास? माइनस ये टू टेन स्क्वायर थीटा, ये थ्री, थ्री टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन फोर थीटा इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन आ गया। ये मेरा क्या होगा? इक्वेशन होगा। देखो अब इक्वेशन होने के बाद तो पहला काम क्या होना चाहिए? जो भी क्यू इक्वेशन दिया है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, इसको एक वेरिएबल बनाओ। एक वेरिएबल बनाने के बाद उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करो और एक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। एक बार इक्वेशन कन्वर्ट होने के बाद
देखो मैंने एक बार इक्वेशन कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद मेरा आंसर कैसे होगा? देखो मेरा इक्वेशन क्या हो गया अभी? मेरा इक्वेशन हो गया, ये फॉर्मूला था, इसको सॉल्यूशन करूंगा, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan 4 थीटा इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सर एक काम करो ना सर, tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दो, तो ये क्या होगा? 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, सही है? नहीं तो 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है। तो tan थीटा का वैल्यू 0 होगा, तो आंसर क्या होगा बोलो इसका? थीटा का भी 0 होता है, तो थीटा का वैल्यू जब n पाई होता है ना, तो थीटा क्या होता है? 0 होता है, साइन n पाई, जनरल सोल्यूशन वाला। ये क्या होते हैं? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 और थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई माइनस अपन 3, इससे वाला होता है। तो ये दोनों मेरा सोल्यूशन है। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा? देखो n पाई है, ओके, और n पाई देखो ये n पाई है, तो n पाई बाई, तो n पाई बाई पाई बाई 3, तो पहला वाला ऑप्शन है। इधर क्या गलत किया है? ऑप्शन n पाई प्लस ऐसा होना चाहिए, ओके, 10 स्क्वायर हिसाब से। देखो ये पाई बाई 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, देखो तुम देखो ना ऑप्शन, ये पाई बाई 4 तो बिल्कुल नहीं होगा। बचा n पाई बाई 4, n पाई बाई 4 ये तो नहीं है। अब बचा ये है, ये दोनों में कोई एक हो सकता है ना? इसमें क्या है? पाई बाई 3 होना चाहिए, ओके। इसका n पाई तो n पे रहेगा, ये पाई बाई 3 होना चाहिए, ओके। समझ आ रहा है कैसे करना है सोल्यूशन? ओके, ऑप्शन चुन के लेना है ना, तो आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसका वैल्यू चाहिए मेरे को, टेन पाई कॉस थीटा कॉट पाई साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 4 कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, ऐसा क्वेश्चन। देखो ऐसे जब क्वेश्चन होता है ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्या बैठना चाहिए? सर ये टेन दिया है, कॉट दिया है, तो हमने कभी ऐसे नहीं लिखते, तो हमने सब कुछ लिखते क्या? साइन कॉस में लिखते, साइन पाई कॉस थीटा अपन में कॉस पाई कॉस थीटा कॉस पाई साइन थीटा, और इधर क्या है साइन पाई साइन थीटा। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे? सर ये तो बना लिए, चलिए इसको हमने कॉस साइन में लिखना चाहते हैं ना, तो एक काम करते, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो साइन मल्टीप्लाई करके देखो, पहले क्या है तुम गलत करोगे पता है क्या? इन दोनों को भाई स्क्वायर मत कर देना। तुमको लगे साइन है, इधर साइन है, साइन स्क्वायर हो जाएगा भाई, वेरिएबल अलग अलग है। मतलब साइन 30 और साइन 60 दोनों मिलकर साइन स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, तो इधर भी नहीं हो सकता। कॉस पाई साइन थीटा कॉस पाई कॉस थीटा। तो अब बोल ऐसा होने के बाद ये साइन साइन है, ये कॉस कॉस है, साइन साइन और कॉस कॉस देखते ही ना तुम्हारे दिमाग में क्या बैठना चाहिए? सर साइन साइन कॉस कॉस आता है ना, तो कॉस ए प्लस बी नहीं तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है। तो हमने से क्या लिखता हूँ? साइन पाई कॉस थीटा साइन पाई साइन थीटा माइनस कॉस पाई साइन थीटा, ये पूरा का पूरा प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और क्या बचेगा? पाई कॉस थीटा। अब इतना देख के समझ आ रहे, साइन साइन कॉस कॉस इक्वल टू 0 है ना, तो कॉस का साइन क्या होते हैं? माइनस में प्लस होता है, प्लस में माइनस होता है, तो ये क्या होगा? कॉस पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। मतलब इसको ए मान लिया, तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, ए बी मान लिया, तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। ये देखो, अब ये होने के बाद कॉस का वैल्यू, देखो कॉस का वैल्यू ये पूरा इक्वल टू क्या है? 0 है। कब होता है कॉस का वैल्यू 0? सर पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा का वैल्यू 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? सर पाई बाई 2 होना चाहिए। समझ आ रहे? कॉस पाई बाई 2 में इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अब ये कॉस पाई बाई 2 में 0 होता है, तो मेरे को बोल दो, इधर मैंने पाई कॉमन निकाल दिया है, तो क्या होगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
पाई अपॉन 2, ये पाई कैंसिल, तो क्या होगा बोलो मेरे को, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू 1/2। पहला देखो कैसे होता है, एक एक स्टेप कैसे होते हैं देखो, पहले ही देखते ही कितना डिफिकल्ट लग रहा था, अब मैंने पहला स्टेप बनाया, अब पहला स्टेप लेने मेरे को कॉस का फॉर्मूला दिखाई दिया, कॉस का फॉर्मूला लिखने के बाद ये कैंसिल हो रहा है, अब आ रहे ये देख के ना, देखो पहले ये देख के देखो इधर 1 है इधर 1 है, तो हमने ये ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन में कितनी बार हमने ये किया है, देखो ये 1 1 1 है ना, तो हमको क्या डिवीजन करना पड़ेगा, देखो 1 का स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो साइड डिवीजन करना पड़ेगा, ऐसा वाला फॉर्मूला ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी होगा, तो ऐसा वाला पैटर्न में चल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, √2 √2 √2। ओके, इतना कर लिए, इतना करने के बाद हमको क्या चाहिए सर, साइन चाहिए, साइन चाहिए ना, तो इधर क्या पुट करेंगे, एक बार साइन में क्या होना चाहिए, एक बार साइन आना चाहिए, दूसरी बार कॉस आना चाहिए, दूसरी बार कॉस आना चाहिए, उसके बाद साइन आना चाहिए। देखो ये जो फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ ना मैं, इसमें मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, बट इधर साइन चाहिए, सोच लो इधर कॉस होता तो इधर कॉस इधर कॉस इधर कॉस इधर कॉस, एक बार कॉस कॉस एक बार साइन साइन ऐसे करता है, समझ गया ना। चल, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, साइन पाई/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला होगा, ठीक है 1/2√2, यही मेरा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, समझा रहे, ऐसा है। देखो प्रोसेस कैसा होते है, देखो प्रोसेस क्या होते है ना, हमने कभी भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखने के बाद हमको पूछा क्या है, हमको जनरल सोल्यूशन नहीं पूछा है, जनरल सोल्यूशन नहीं पूछा है, पर टेन और कॉट दिया तो कॉस साइन लिखा, उसके बाद मैंने इसको एक साथ में साइड में लिख रहा हूँ, अब साइन कॉस का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फॉर्मूला फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, और हमने कितने बार पढ़ाई की है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का हर क्वेश्चन में यूज होगा। ओके, अच्छे से देख लेना, है ना, ऐसा प्रोसेस है। तो द कॉमन प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin थीटा को -1/2, चलो क्या बोल रहे, कॉमन सॉल्यूशन बोल रहे, कॉमन सॉल्यूशन मतलब चलो sin थीटा का वैल्यू -1/2, ओके, tan थीटा का वैल्यू 1/√3, कॉमन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक सर्कल होता है, एक सर्कल प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो इधर भी एक सर्कल होगा। अब देखो क्या होगा, हमने जब सर्कल घुमाते हैं ना, sin थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कहां पर आते हैं, सर इधर पॉजिटिव आएगा, इस जगह पॉजिटिव आएगा साइन का वैल्यू, टेन का वैल्यू पॉजिटिव कहां पर आएगा, टेन का वैल्यू इधर पॉजिटिव आएगा इधर पॉजिटिव आएगा। अब देखो, अब ये माइनस साइड सॉरी सर, तो क्या होगा, ये माइनस कहां पर आएगा, माइनस कहां पर आएगा, सर इधर माइनस आएगा और इधर माइनस आएगा, बोलो इन दोनों पे कॉमन कहां पर आ रहे हैं, ये दोनों कॉमन है कि नहीं, सर इधर थर्ड क्वाड्रेंट है इधर भी थर्ड क्वाड्रेंट है, तो बोले कॉमन सॉल्यूशन, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन। तो थर्ड क्वाड्रेंट मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, वैल्यू क्या होगा, तो हमको पहले ही पता है, इस जगह पर आते तो क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है, इसमें भी पाई प्लस थीटा होता है, हमने डायग्राम ड्रॉ किए थे, ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा होता है, ये पाई प्लस थीटा होते हैं, और ये 2 पाई माइनस थीटा होते हैं। अब ऐसे जब हो गया ना, तो हमको थीटा का वैल्यू निकालने, कोई भी एक थीटा का निकाल दो आंसर आ जाएगा। कहां पर निकालेंगे, इसमें निकालेंगे क्या, इसमें क्या होता है सर, थीटा इक्वल टू पाई अपन, देखो पाई अपन क्या होते हैं, 6 होता है, ओके। अब इस जगह पे क्या होगा, सर पाई प्लस पाई अपन 6 होगा थर्ड क्वाड्रेंट पे, इसका आंसर क्या होता है 7 पाई अपन 6, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। देखो कोई एक निकाल दोगे तो हो जाएगा, इसके लिए निकालोगे तो -1/2 साइन पाई बाई 6 होगा, पाई प्लस पाई बाई 6, इसके भी 7 पाई बाई 6 आएगा, ऐसा है। तो कॉमन सोल्यूशन निकालने के लिए ये तरीका है, समझ आया सबको, देखो मैं इधर सब कुछ लिख क्यों रहा हूँ, जैसे पाई माइनस थीटा हो रहे, पाई प्लस थीटा हो रहे, चारों क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ, डिटेल में लिख रहा हूँ, एग्जाम में तो हम इससे भी जल्दी कर लेंगे। द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 से लेकर 3 पाई 2 साइन स्क्वायर, देखो ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, तुम तो 10th क्लास का क्वालिटी क्वेश्चन हारे, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कैसे, देखो -2 × 3 -6, दो नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए, और एडिशन करने से +5 आना चाहिए, बोलो कौन सा वाला होगा, सर -3, अब मेरे को क्या चाहिए 6 चाहिए ना,
तो हमने क्या करेंगे, +5 चाहिए, तो +6 -1 ऐसे कर लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करो, -6 एडिशन करो, +5 आएगा। अब इससे आने के बाद हमने क्या करते हैं सर, डिवीजन बाई 2, डिवीजन बाई 2। ओके, तो आंसर कितना आएगा इसका, 3 और ये -1/2। अब आंसर क्या होता है इसका, साइन चेंज होता है। देखो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं सॉल्व किए थे, ना अभी सॉल्व करेंगे। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे, उसके बाद हमने कभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं किए थे। ऐसे ही प्रोसेस था। जब भी लिखो क्या करना है, प्रोसेस क्या देखो, 6 + 6 -1, ये तो नॉर्मल जैसे भी करोगे। अब ये करने के बाद जो तुमने मल्टीप्लाई कर रहे हो वो तुम्हें डिवीजन करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा उसका साइन चेंज करो, वो आंसर होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा नहीं तो साइन एक्स का, साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, -3, और साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1/, ये पॉसिबल कभी नहीं है। क्यों, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों, साइन एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से लेके क्या कर रहे, -1 से लेके 1 तक होता है। इसलिए तो हमें 0 1 0 1 लिखते हैं ना, हमने 0 1 0 1 0 1 लिखते हैं ना, 0 1 0 -1 0। इससे 1 से आगे -1 से पीछे कोई भी नंबर साइन कॉस में नहीं आ सकते, माइनस से बिल्कुल नहीं होगा। बचा कितना था हमारे पास, साइन एक्स इक्वल 1/2। ओके, साइन एक्स का 1/2 हमको नंबर ऑफ वैल्यू चाहिए। देखो नंबर ऑफ वैल्यू जब चाहिए होता है ना, तो तुमको वैल्यू का, इसका आंसर एक्स का वैल्यू π/6 में हो नहीं हो, तुमको कुछ नहीं चाहिए। तुमको क्या करना है, एक ड्रॉ करना है, जैसे 0 2π और ये क्या होगा 3π होगा। ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के बाद, ड्रॉ करने के बाद तुरंत बाद क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव। तो तुमको देखना है इस सर्कल में पॉजिटिव कितने बार आएगा। सर एक बार पॉजिटिव आएगा, चाहिए, दूसरा बार पॉजिटिव आएगा, इन दोनों में पॉजिटिव है क्या, नहीं है। इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो टोटल नंबर सॉल्यूशन कितना होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, डी है। चेक करना है। चारों सॉल्यूशन लिखने के लिए बोलेगा, तो इसमें हमने थीटा लिखेंगे, इसमें पाई माइनस थीटा लिखेंगे, इसमें 2π प्लस थीटा लिखेंगे, इधर 3π माइनस थीटा लिखेंगे। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो कुछ जरूरत नहीं है, बस सर्कल घुमा दो, काउंट करो, जहां पर पॉजिटिव होगा काउंट करो और आंसर आ जाएगा। देखो ये 1 वाला है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, 4 होगा। ऐसे काउंट करके लिखोगे। ओके, क्या दिया है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी आएगा 0 से लेकर 2π तक होता है। तो 5 प्लस 3 साइन थीटा का वैल्यू 0 है, दोनों प्रोडक्ट 0 होता है, तो ऐसे होते हैं 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर देख, इधर क्या होना है, 0 है। देखो इधर क्या होगा, 3 साइन, तो क्या होगा इसका आंसर, 3 साइन थीटा इक्वल टू -5, साइन थीटा का वैल्यू -5/3। -5/3 मतलब क्या होगा, 3 1 जा 3, जो भी आंसर आएगा ग्रेटर देन क्या होगा, 1 से, -1 से ज्यादा होगा। तो ये पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। तो क्यों बोल रहे हो नॉट पॉसिबल, हमेशा याद रखना कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से आगे, मतलब -1 -2 -3 -4 बिल्कुल नहीं हो सकते। 1 से आगे 1 2 3 4 नहीं हो सकते। 1 से 1.1 भी नहीं हो सकते, इधर -1.1 भी नहीं हो सकता है। समझे ना, -1.001 भी नहीं हो सकते। एग्जैक्ट -1, एग्जैक्ट 1, उसका बीच में जितना आएगा ऐसा वाला है। तो इधर देखो, इधर -5/3 है ना, तो 3 1 जा 3 हो रहे, जो भी आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं, -1 है, -1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, समथिंग आना ही नहीं चाहिए, -1.001 नहीं आना चाहिए, ये तो ज्यादा होगा, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। बचा कितना, 2 cos थीटा प्लस 1 का वैल्यू 0 बचा है। तो 2 cos थीटा कितना होगा, -1, cos थीटा की वैल्यू क्या होगा, -1/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमने पहले सर्कल घुमाएंगे और बोलेंगे cos थीटा। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाओ, पहला वाला जो पढ़ाया था, cos थीटा इक्वल क्या है, -1/2। -1/2 जब लिखते हैं ना, तो इधर नेगेटिव होता है, cos नहीं, सॉरी, इधर नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो ये क्या है, पाई माइनस थीटा पे होगा, पाई प्लस थीटा पे होगा। तो दो सॉल्यूशन आ गया। थीटा कितना इधर होगा बोलो, 1/2 कहां पर होता है, π/3 पे होता है। तो थीटा कितना होगा, π/3। तो आंसर क्या होगा, पाई माइनस π/3 एक आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, 2π/3, पाई प्लस π/3 आंसर कितना होगा
4π/3 ये दोनों मेरा क्या हुआ आंसर आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, 2π/3 और 4π/3 ऑप्शन सी है। समझ आ रहे कैसे सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखो क्वेश्चन नॉर्मल से नॉर्मल पूछेगा है ना, और तुमको क्या करना पड़ेगा समझ आते क्या करना है। ओके चल देखो ऐसे वाला क्वेश्चन, देखो एपी और जीपी का ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो तुम्हारा सिलेबस में है ही नहीं सीक्वेंस सीरीज, तो इसका ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन के साथ है 1/6 साइन थीटा कॉस थीटा, इसके हिसाब से क्या क्या होता है। देखो जब भी कोई ए बी सी एपी होता है तो इसका मतलब क्या होता है पता है, कंडीशन बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 होता है। सिमिलरली ए बी सी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन होता है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। ये दो कंडीशन है, एपी के लिए कंडीशन है और जीपी के लिए कंडीशन है। अब इधर हमारा जीपी दिया है, मतलब सेकंड वाला कंडीशन यूज होगा। ओके सेकंड वाला कंडीशन यूज होगा, मतलब हमने क्या करेंगे इधर सेकंड वाला कंडीशन यूज करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमने क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे ए सी करेंगे, मतलब cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/6 साइन थीटा टेन थीटा का बराबर होना चाहिए। ओके तो देखेंगे ट्राई करेंगे क्या हो रहा है इसका। देखो cos स्क्वायर थीटा 1/6 हम टेन थीटा को क्या करते हैं साइन थीटा अपन cos थीटा लिखते हैं, तो ये क्या है बात cos स्क्वायर थीटा 1/6 थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपन में cos थीटा हो गया। अब देखते हैं सर सपोज तो साइन थीटा cos थीटा आ गया, अब इक्वेशन बनाने की ट्राई करेंगे। इक्वेशन में देखेंगे तो उसके बाद जनरल सॉल्यूशन आएगा। ठीक cos थीटा को इधर लेके आते हैं तो क्या होगा cos क्यूब थीटा इक्वल टू 1/6 साइन स्क्वायर थीटा, इस 6 को इधर लेके आते हैं 6 cos क्यूब थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा बार बार लिखना जरूरत नहीं है, हमको एक ही वेरिएबल में सब कुछ करना है। तो क्या करेंगे सर एक ही वेरिएबल करना है तो हमने क्या करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा को, ये तो 6 इधर लेके आ गया मैंने। अब इधर आने के बाद हमें क्या करेंगे इसको इक्वेशन बनाने की ट्राई करेंगे। अब इक्वेशन क्या होगा 6 cos क्यूब थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा 6 cos क्यूब थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। अब हमने क्या करेंगे सर क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब देखो इधर तक कर लोगे, इधर के बाद में तुम कर नहीं पाओगे, तुम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्यूशन याद नहीं है, तुम कभी किए नहीं, तुमको पता नहीं है, ऐसा वाला कितनी सारी चीजें आ सकते हैं। अब तुम्हारा क्यूबिक इक्वेशन है क्वालिटी इक्वेशन जैसे है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 का टी क्यूब लिखता हूँ, देखो मैंने उसको चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ 6 टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा, जो आंसर आएगा लिखने बाद। देखो पहले क्या है ना, हमने क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो पहले 1 2 क्या क्या पुट करते हैं, टी का वैल्यू 1, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाया था ये, ऐसे करके पुट करते जाएंगे। अब इसमें क्या होगा पता है क्या, देखो ये वाला पुट करते जाएंगे ना 1 2 2 वैल्यू क्या हो रहा है बड़ा होके जा रहा है। अब वैल्यू इसमें नहीं हो रहा, देखो 1 का पुट करके देखो इतना पोर्शन हमारा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, 1 माइनस 1 तब जाके 0 होगा। इतना तो समझ आ रहे, इतना 1 आना चाहिए, मतलब अभी 1 2 थ्रू पुट करने से तो ये बड़ा नंबर हो रहा है। अब इतना बड़ा नंबर से 1 माइनस होगा तो कभी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन होता है। पहला वाला ऑप्शन क्या है 1 2 पुट करोगे, 1 2 पुट करने के बाद नंबर बड़ा होते जा रहे, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है सर 1/2 1/3 1/4 1/5, ये यूज करना है। अब ये यूज करोगे तो पहला वाला क्या यूज करेंगे 6 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1, आंसर क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए। 6 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 1, अब 6 1 देखो इसका क्या होगा 2 का 3 2 का 4 3/4 प्लस 1/4 माइनस 1 4/4 माइनस 1 1 माइनस 1 0, पहला वाला भी सही हो गया।
ओके, मैक्सिमम इतना, मतलब इससे आगे भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट देखो ना, इसका ना 1 2 3 4 5 तक होगा। जब टी का वैल्यू ना 1 2 3 1/4 भी नहीं जाते, कभी कभी रेयर केस में 1/4 जाएगा, ये दोनों में आ जाते। ओके, तो आंसर किस में आया हमारा, 1/2 में आया। तो हमने क्या लिखेंगे, सिर्फ एक सोल्यूशन, देखो कैसे लिखते, देखो सर एक टी का वैल्यू मेरा 1/2 हो रहा है, टी का वैल्यू कितना हो रहा है, 1/2 हो रहा है। तो 1/2 हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2t इक्वल टू 1, 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, पहला फैक्टर, फैक्टरेशन। ये देखो ना, इसे करना पड़ता है ये सब, देखो आसान कब होता है पता है कि जब तुमको क्यूबी क्वेश्चन पता है, 2t-1, अब 2t-1 होने के बाद 0 होगा, देखो पहला कंडीशन मेरा 2t-1 इक्वल 0। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमको पता नहीं। देखो इसमें हमारा ऑप्शन देखोगे ना, तो मेरे को पाई/3 दिया है, पाई/4 दिया है, पाई/3 दिया है, पाई/6 दिया है, 2n पाई में दिया है। 2n पाई तो हमको पहले से ही पता है कि किसका है, कॉस का है। तो हम लोग देखेंगे 2t मतलब 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा कितना होगा, 1/2, समझ आया, 1/2 होगा। cos थीटा 1/2 कौन सा एंगल में होता है, जब थीटा इक्वल टू पाई/3 को होता है। बोलो ये पाई/3 कौन सा ऑप्शन में आ रहे, तब 2n पाई/3 ऑप्शन नंबर 1 में आ रहे। तो ये आंसर है। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के तुमको कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ आए ये कैसे क्वेश्चन करते हैं। ये जीपी में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे वाला क्वेश्चन आ सकता है। ओके, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन 16 को देखो, ये वाला भी एक अच्छा वाला क्वेश्चन, ये 24 में पूछा था, शायद 23 में इसका क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन। 16 साइन स्क्वायर एक्स, पहले क्या करेंगे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको एक ही वेरिएबल में लिखेंगे और जिसका नाम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10। ओके, 16 साइन स्क्वायर एक्स, इसको अलग अलग करके लिखने में क्या होगा पता है, ये 16 और 1 मतलब हमको तो बोलो x से m माइनस एक्स, मैंने x का पावर m माइनस n है, तो मैं x m अपन x m लिख सकता हूँ कि नहीं, ये लिख सकता हूँ। तो इसमें 16 का पावर 1 और 16 का पावर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, समझा ये कैसे लिखा, ये 1 ये m मानो, ये n मानो, इसका पावर m n, ये वाला प्रॉपर्टी हिसाब से लिख सकता हूँ। अब हमने क्या करेंगे, 16 साइन स्क्वायर एक्स, देखो हम करेंगे 16 साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो ये क्या होगा, देखो 16 साइन स्क्वायर एक्स को टी मानेंगे तो टी प्लस 16 अपॉन टी इक्वल टू 10 इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। टी प्लस 16 अपॉन टी 10, तो क्या करेंगे सॉल्व, टी 1 जा टी, टी का स्क्वायर 16 10 है, टी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 10t है, तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 0 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, हो जाए देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। जैसे हमने पहले क्या किया, मैंने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अलग अलग था, मैंने एक ही वेरिएबल बनाया। एक ही वेरिएबल बनाने के बाद हमने क्या सोचा, चल एक ही वेरिएबल तो हो गया, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो हमने 16 साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लिया, क्योंकि इधर भी 16 साइन स्क्वायर एक्स है, इधर भी 16 साइन स्क्वायर एक्स है, तो टी मान लिया। टी मानने के बाद इसको सोल्यूशन किया, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सोचेंगे, तो पहले बोलो 16 है कि नहीं, 16 जब होता है मल्टीप्लाई करने से 16, एडिशन करने से क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो टी का वैल्यू क्या होगा, +8 और +2, तो तुम्हारे पास क्या क्या आ गया, टी का दो वैल्यू आ गया, टी का, देखो टी का क्या आ गया, दो वैल्यू आ गया। पहला वैल्यू क्या है, टी का दो वैल्यू आ गया, एक होता है टी का वैल्यू 8 और दूसरा होता है टी का वैल्यू 2, ये दो वैल्यू तुम्हारा आ गया टी का। अब ये दो वैल्यू आने के बाद, देखो ये दो वैल्यू आने के बाद हमारा काम क्या रहेगा, कैसे भी करके टी का वैल्यू क्या था हमारा, पुट करेंगे, टी का वैल्यू क्या था 16,
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 8, टी का वैल्यू लिखा मैंने। मेरे को एक्चुअली किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए। तो 16 साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या होगा 2। अब इसका हमने 2 का 4 लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं। ये क्या होगा 2 का क्यूब। तो 2 का 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 का क्यूब है कि नहीं, तो ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4। समझ आया, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4 आ रहे। ओके, इसमें क्या होगा 2 16 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 1 है। तो इसका भी सेम लिखेंगे 2 4 साइन, देखो इतने सारे लिखना नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ एक एक करके। 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4। मेरे को पूछा क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो पूछता हो ना 0 से लेकर 2 पाई, तो देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब वैल्यू नहीं चाहिए मेरे को। इसमें वैल्यू क्या आएगा सर, साइन एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस √3/2। इसमें क्या आएगा साइन एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2। देखो 0 से लेकर 2 पाई, पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, मतलब इधर आएगा पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, तो इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा नेगेटिव। कितना सोल्यूशन होगा 4 सोल्यूशन होगा। तो इसका कितना सोल्यूशन है 4 सोल्यूशन। सिमिलर इसका कितना सोल्यूशन होगा, तो इधर भी घुमाओ, इधर इधर पॉजिटिव में एक सोल्यूशन आएगा, पॉजिटिव में एक सोल्यूशन, नेगेटिव में, इसमें 4 सोल्यूशन। टोटल कितना होगा 4 + 4, टोटल सोल्यूशन कितना होगा 8 सोल्यूशन होगा। देखो इसमें 4 सोल्यूशन आएगा। देखो पॉजिटिव साइन का पॉजिटिव में 2 वैल्यू आएगा कि नहीं, फर्स्ट और सेकंड में, नेगेटिव में 2 वैल्यू आएगा कि नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड में। तो टोटल कितना वैल्यू हो गया 4 वैल्यू। सिमिलरली फिर से साइन का पॉजिटिव में कितना वैल्यू आएगा 2 वैल्यू आएगा, नेगेटिव में 2 वैल्यू आएगा, 4 वैल्यू, इसका 4 वैल्यू, इसका 4 वैल्यू, टोटल कितना वैल्यू होगा 8 वैल्यू होगा। तो ऑप्शन कौन सा है ए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो साइन π/4 cos थीटा cos π/4 tan थीटा, ये वाला क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या करेंगे, पहले स्टार्ट हम करते हैं। देखो ये हमारा साइन π/4 cos थीटा दिया है, cos π/4 tan थीटा दिया है। तो साइन और cos है, हम पहले देखो ये हमें उसको इस π/4 cos थीटा tan थीटा कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसा मत कर देना इधर cos थीटा को cos अपन साइन और साइन अपन cos, ऐसे करने से क्या होगा बोलो ना। अब तुम तो इधर नहीं ले सकते हो, साइन का अंदर एक एंगल है, बाहर होता तो सही है, अंदर है। तो हमने क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने का क्या है, हम π/4 cos थीटा लिखते हैं। देखो cos थीटा है, सोचो cos थीटा है, मैं इसको साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ क्या, चेंज साइन π/2 में ये क्या होता है cos होता है, तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं बोलो इधर साइन π/2 माइनस 4 tan थीटा लिख सकता हूँ क्या, बोलो साइन π/2 में चेंज होता है, साइन चेंज हो गया cos और π/4 tan थीटा आया ना। ऐसे क्यों लिखा सर, बोथ साइड मैंने साइन कैंसिल कर सकता हूँ, π/4 tan थीटा इक्वल, देखो पिछले वाला क्वेश्चन इस वाला क्वेश्चन में थोड़ा सिमिलरिटी है। चलो ये क्या होगा मेरा 2 होगा, तो ये क्या होगा 2 होगा। तो हमने क्या करेंगे π/4, तो इसको हमने, ये cot थीटा है, ये मेरा हमारा क्या है cot थीटा है, cot थीटा। तो ये इधर लेकर आएंगे तो π/4 प्लस π/4 cot थीटा इक्वल टू क्या होगा π/2 होगा। अब देखो इतना होने के बाद, है ना यार, एक छोड़ रहा हूँ इधर, छोड़ रहा हूँ, ऐसे कैसे कर सकता हूँ cot थीटा प्लस π/4 tan थीटा। अब देखो बोथ साइड मैंने π/4 कॉमन निकाल देता हूँ, तो बचा क्या है cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू π/2। इधर का पाई इधर का पाई कैंसिल, ये 4 जाएगा, तो मेरे को बोल दो
cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4/2, मतलब cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 जा 4, ये है। अब ये मेरा इक्वेशन आ रहे, cot थीटा tan थीटा सेम वेरिएबल है क्या? अरे सेम वेरिएबल है, cot और tan कुछ अलग थोड़ी ना होता है। तो cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2, 1/tan थीटा, tan थीटा कितना होगा? 2 होगा कि नहीं बोलो। अब हमने इसको एडिशन करेंगे तो ये क्या होगा? tan थीटा 1 इंटू 10, 1 इंटू 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा? 2। तो बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 2 tan थीटा। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ये देखते ही मेरे को समझ आ रहे, ये 10 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, तो ये t माइनस 1 मतलब tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 0 हो रहा है। तो tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 होगा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा? सर 1 होगा। अब tan थीटा का वैल्यू 1 है, तो हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा चाहिए। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा क्या होगा? सर tan थीटा का वैल्यू आपने 1 बोल दिया, तो थीटा कितना होगा? n पाई प्लस पाई अपन 4 आएगा। तो बोलो कहां पर होगा? पहला वाला ऑप्शन n पाई प्लस 4। ओके, समझ आया? तो क्वेश्चन में क्या होता है, तुमको साइन कॉस में दिया है और तुमको क्या लिखना है, तो इसमें क्या करना है, तुमको साइन और कॉस को साइन में लिखना है, और अब टेन थीटा कॉट थीटा भी लिख दे रहे हैं। अब टेन थीटा कॉट थीटा एक सेम वेरिएबल है, तो इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ओके, हर क्वेश्चन का ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन में हमको क्या करना है, एक इक्वेशन फॉर्म करना है सेम वेरिएबल का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, कभी क्यूबिक इक्वेशन होगा, कभी अलग अलग। देखो इसमें क्या होगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, होल्स पूरे कर लिया। कभी क्यूबिक इक्वेशन होगा, पिछले वाला क्यूबिक था, उसके पिछले वाला क्वाड्रेटिक था, सब अलग अलग आएगा। चलो अब द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट sin थीटा sin 4 थीटा। देखो ये बदला तो क्वेश्चन तो बुक वाला क्वेश्चन है, बट पूछा क्या है मैंने? पूछा इधर वैल्यू पूछ रहा है। ओके ठीक है, तो मेरे को बोलो इस क्वेश्चन मैंने पहले ही तुमको बताया था, थोड़ा बहुत ध्यान है तो मेरे को इतना बोलो, इस क्वेश्चन में कौन सा दोनों को एडिशन करेंगे? कौन सा दोनों को एडिशन करने से आंसर आएगा? कैसे बोला था? देखो इधर ये साइन थीटा प्लस 3 थीटा वाला क्वेश्चन था, बुक वाला क्वेश्चन। ये साइन थीटा है, ये साइन 7 थीटा है, इन दोनों को एडिशन करूंगा और अपन में 2 करूंगा तो साइन 4 थीटा आ रहा है। तो थीटा प्लस 4 थीटा अपन 2 करूंगा तो क्या आएगा? 5 थीटा अपन 2 है क्या? इधर नहीं, कॉमन निकालना चाहिए। माइनस करूंगा तो 2 थीटा है क्या? नहीं है, तो कर नहीं सकता हूँ, तो लिखता हूँ साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा। देखो बुक वाला क्वेश्चन है ये, बस तुमको थोड़ा सा चेंज किया है, बुक वाला क्वेश्चन पूछा है और थोड़ा चेंज कर लिया है। ये दोनों एडिशन करेंगे तो क्या होगा? सर 2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा। कौन सा फॉर्मूला पता है? ये वाला फॉर्मूला। इसको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो साइड में लिख देता हूँ, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो 7 थीटा प्लस थीटा अपन में 2 कॉस 7 थीटा माइनस थीटा अपन में 2 साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 है। तो बोलो 2 साइन 4 थीटा कॉस 7 थीटा माइनस 3 थीटा कितना होगा? 6 थीटा अपन 2, 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। इधर साइन 4 थीटा, इधर साइन 4 थीटा, इसलिए तो हमने किए थे इस दोनों को, क्योंकि साइन 4 थीटा क्या हो जाएगा? साइन 4 थीटा कॉमन आ जाएगा, तो बता कितना इधर 2 cos 3 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये होने के बाद मेरे को बोलो दो कैसा आएगा? सर साइन 4 थीटा आपका 0 हो सकता है, हाँ, नहीं तो 2 cos 3 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। अब ये 0 होगा तो, ये 0 होगा तो 4 थीटा का वैल्यू कितना आएगा? n पाई आएगा। थीटा कितना आएगा? n पाई अपन 4। इसमें क्या होगा? 2 cos 3 थीटा इक्वल टू -1,
cos 3 थीटा इक्वल टू -1/2। समझ आया? cos 3 थीटा इक्वल टू -1/2 आएगा। अब ये जब आएगा देखो ना, 2 cos थीटा इक्वल टू -1, cos 3 थीटा इक्वल टू कितना आएगा? -1/2। अब ये -1/2 होगा तो मेरे को क्या क्या होगा देखो। अब हमने जब वैल्यू लिखेंगे, अब तो इधर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चेंज किया है हमको ना। पूछा क्या उन्होंने? थीटा इक्वल टू n π/4। हमको वैल्यू पूछा है, पहले ऐसे वैल्यू नहीं पूछ रहा था। ओके, इधर क्या है? इधर क्या होगा बोलो सर? 3 थीटा का वैल्यू 2n π प्लस और माइनस, माइनस कितना होता है, कब होता है ये बोलो? ये कब होता है? 3 थीटा नेगेटिव पाई माइनस थीटा है कि नहीं बोलो? और तो तुमने दोनों जगह पे हो सकता है, सर इधर आ सकता है, नहीं तो इधर पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, cos थीटा का नेगेटिव। पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो फिर जगह पे क्या लिखेंगे? पाई माइनस थीटा लिखेंगे। तो हमने एक काम करते इधर ही लिख देते, तो क्या होगा बोलो इधर? अल्फा का वैल्यू, अल्फा मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या होगा? पाई माइनस पाई अपन 3, 2 पाई/3 मेरा अल्फा होगा। तो 3 थीटा कितना होगा? चलो इधर नीचे लिखेंगे। 3 थीटा का वैल्यू 2n π प्लस और माइनस 2π/3। तो मेरे को क्या चाहिए एक्चुअली? थीटा चाहिए। थीटा का क्या होगा? 2n π/3 प्लस और माइनस 2π/9। दो सोल्यूशन। सोच लो ये जनरल सोल्यूशन का क्वेश्चन होता तो ये आसान हो जाता, इधर और इधर लिख के खत्म हो जाता है। बट ये जनरल सोल्यूशन का क्वेश्चन नहीं, इसमें वैल्यू पूछा है। और वैल्यू का रेंज कितना दिया है पता है? देखो वैल्यू का रेंज कितना दिया है, 0 से लेके पाई तक बोला है। 0 से लेके पाई तक बोला है, ठीक है। अब 0 से लेके पाई तक बोल दिया है तो स्टार्ट करते हैं। देखो थीटा का वैल्यू 1 पुट करते हैं, एन का वैल्यू 1 पुट करते हैं। एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो थीटा कितना आएगा? थीटा इक्वल टू π/4। पाई से कम है कि नहीं? 0 से ज्यादा है कि नहीं? सही है। एन का वैल्यू 2 करेंगे तो थीटा 2 कितना आएगा? 2π/4। π/2, π/2 क्या है? कम है कि नहीं? हाँ सही है। चलो उसके बाद एन का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो थीटा 3 कितना होगा? 3π/4। पाई से कम है कि नहीं? पाई से कम है ना? हाँ पाई से कम है। चलो सही है। एन का वैल्यू 4 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4π/4। मेरे को क्या बोला है? 0 से पाई से क्या है? ओपन ब्रैकेट है, मतलब पाई साइन पाई कितना होना चाहिए, है ना? तो ये पाई से देखो 1 से ज्यादा होना नहीं चाहिए था। ओके, 0 पाई है ना, तो देखो पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, तो इधर हो रहे। ओके, इसके हिसाब से इसका आंसर थीटा ट्री को वैल्यू कितना होगा? 4π/4। इधर क्या लिखा है? पाई लिखा है। 4π/, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई में ओपन ब्रैकेट दिया है ना, मतलब इसका वैल्यू 1 पाई हो नहीं सकता, पाई से कम हो सकते हैं। थीटा एन का वैल्यू 4 पुट करने से थीटा 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा ना, मतलब ये आ ही नहीं सकते, पाई से कम आ सकते, पाई नहीं आ सकते, मतलब ये वाला वैल्यू बिल्कुल नहीं आएगा। देखो कैसे, ये वाला वैल्यू बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो कितने तक आएगा? π/4, 2π/4, मतलब π/2, 3π/, तीन वैल्यू आएगा। कितना वैल्यू आया इधर? तीन वैल्यू। क्या क्या वैल्यू आया? π/4, π/2, 3π/4, तीन वैल्यू आ गया। ओके ठीक है, चलो अभी दूसरा वाला करते हैं। थीटा का वैल्यू 2n π प्लस और माइनस 2π/9। अब देखो 3 थीटा है, कितना वैल्यू? 3 थीटा है, अपन में 3। इसका वैल्यू करेंगे तो एक बार प्लस में करेंगे, एक बार माइनस में करेंगे, चेक करेंगे। तो थीटा का वैल्यू 2n π/3 प्लस 2π/9, इसका भी बाउंड्री क्या है सर? उसका वैल्यू पाई से ज्यादा नहीं जाना चाहिए और 0 से कम नहीं आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले n का वैल्यू 1 पुट करते हैं। देखो इतने सारे डिटेल में तुम वैल्यू पुट कर लोगे, बट तुमको बता रहा हूँ डिटेल। 2π/3, 2π/9, ये 2π/3 है, 2π/9 है, दोनों का बेस सेम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या होगा? 6π, 8π/9। बोल 8π/9 पाई से कम है ना? हाँ नीचे वाला बड़ा नंबर है, पाई से कम है,
तो ये वाला कंसीडर कर सकते हैं। सब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? नीचे 9 आ रहे ना, तो पाई से कम ही होगा। नीचे डिनोमिनेटर वाला बड़ा होता है तो 1 से कम होता है। 2n पाई अपन में 3 प्लस 2 पाई अपन में 9। n का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं। तो n का वैल्यू हमने 2 पुट करते हैं, तो डायरेक्ट पुट कर लेंगे 2। तो 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? 6 पाई अपन में 3। ओके, 2 टू 4 पाई, सॉरी सॉरी, क्या करेंगे? 2 टू 4 पाई अपन में 3 प्लस 2 पाई अपन में 9। फिर से बेस सेम करेंगे, ये 3 है, ये 3 है, 12 पाई प्लस 2 पाई अपन में 9। नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बोल दो सर? नीचे 9 है, ऊपर 14 है, 9 1 जा 9, 1 पाई से ज्यादा आएगा, कुछ भी करके 1 पाई से ज्यादा आने वाला है, तो ये नहीं होगा, जैसे उधर नहीं हुआ था। ओके, अब इतना होने के बाद क्या क्या हुआ? इधर 8/9 हुए, किस पे? प्लस में। माइनस भी है ना हमारे पास, हमारे पास क्या है? माइनस भी है। तो माइनस भी है तो क्या करेंगे आप? दूसरा वैल्यू है हमारे पास, दूसरा वैल्यू क्या है? थीटा इक्वल टू 2n पाई। इधर फिर से n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। n का वैल्यू 1 पुट करने से क्या होगा सर? 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 9। इधर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 टू जा 6 पाई माइनस 2 पाई अपन में 9, 4 पाई बाई 9। ये पाई से कम है क्या? हाँ, पाई से कम है, ये हो सकता है। देखो, अब n का वैल्यू हमने क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो कैसे वैल्यू एक एक पुट करता हूँ? तो वैल्यू पुट करके चेक करना चाहिए मेरे पास। n का वैल्यू कितना पुट करता हूँ? 2 पुट करता हूँ। इधर पुट करूंगा तो क्या होगा? 2 टू जब 4 पाई अपन में 3 माइनस 2 पाई अपन में 9। इधर 3 पुट करूंगा, इधर 3 पुट करूंगा, तो 12 पाई माइनस 2 पाई अपन में 9, 10 पाई अपन में 9। नहीं सर, हो नहीं सकता है, 1 से ज्यादा हो रहे। तो समझ आ रहे क्या कर रहा हूँ? 1 से ज्यादा वाला नंबर को नहीं ले रहा हूँ, मतलब उसके बाद का नंबर पुट करूंगा तो बड़ा ही आएगा ना। तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू बचे? देखो, जो जो वैल्यू बचा है ना, उसको मैंने सर्कल करता हूँ। देखो, पहला वाला वैल्यू क्या हुआ मेरा? देखो, इधर स्टार्ट किया मैंने, इधर जब स्टार्ट किया मेरा पहला वैल्यू थीटा इक्वल n/4। ये हो सकता है क्या? हो सकता है। ये हो सकता है क्या? π/2। देखो इधर लिखा π/4, π/2, 3π/4, 3 वैल्यू है। ओके, इधर क्या क्या हुआ? 8π/9 हुआ है ना, और कुछ हुआ क्या? नहीं। और इधर क्या है? 4π/9 हुआ, और कुछ हुआ क्या? नहीं है। तो मेरे को ऑप्शन में देखना पड़ेगा, π/4, π/2, 3π/4 है कि नहीं? कहां पर? हाँ है, π/4 है। ओके, इधर भी π/4 है, π/4 हर जगह पे है। π/2 हर जगह पे है क्या? π/2, 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 π/2 भी हर जगह पे है। चलो, उस पर कोई टेंशन नहीं है। 3π/4, 3π/4 इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इस पे भी सब जगह पे है। अब चेक कर रहे हैं, ये तीनों ना हर जगह पे है। अब हर जगह पे है तो कैसे चेक करेंगे? 8π/9 आना चाहिए। चलो देखो, इसका हो गया। 8π/9 कहां पर है? देखो, 8π/9 इस जगह पे है, इस जगह पे, और कहां पर है क्या? नहीं है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन में कोई आंसर आ सकता है। 8/9 और क्या हो सकता है? और क्या है? 4π/9। अब देखेंगे इधर 4π/9 कहां पर है। देखो, इधर 4π/9 है, इधर 4π/9 है, तो ये ऑप्शन सही है। देखो कैसे चेक करता हूँ। देखो, चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने वैल्यू तो निकाल दिया, ये हर जगह पे कॉमन आ रहा था। कौन सा वाला वैल्यू हर जगह पे कॉमन आ रहा था? देखो, ये वैल्यू हर जगह पे कॉमन आ रहा था। इसको ले देखना है, अच्छे से चेक करना है। ये 3 वैल्यू जो मैंने कैसे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये एक वैल्यू और ये एक वैल्यू, 5 वैल्यू। ये 5 वैल्यू में ये तीनों वैल्यू सब पे था, ये दोनों पे था, ये एक पे था। चेक कर लिया, आंसर आ गया। देखो, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का तरीका देखो। ये क्वेश्चन अब तुम बोले सर इतना बड़ा करना पड़ता है क्या? अरे मैंने इसको तुमको सॉल्व कर रहा हूँ, इधर ही तुमको 3 वैल्यू आ गया। इधर लिखने के बाद ये सब वैल्यू तुमको एक एक पुट करके चेक करता हूँ, इसलिए टाइम लगता है। तुम बोलो ना n का वैल्यू पुट कर लोगे तो इधर ऐसे ही पुट कर लोगे। तुम्हारे सामने डिटेल में लिखना पड़ता है, इसलिए ये इतना बड़ा करके सॉल्व करना पड़ता है। एग्जाम में होगा तो बस वैल्यू पुट करो और चेक करो, वैल्यू पुट करो, चेक करो, 2-3 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, तो 1-2 ऑप्शन रह गया। अब एक चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट।
चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, हमको ये वैल्यू दिया है और हमको क्या पूछा है, साइन थीटा, और इसमें ये क्या दिया है, अरे अरे ये नहीं है एक्चुअली, क्या है, ये 0 से लेके थीटा का वैल्यू पाई तक होना चाहिए। ये उल्टा हो गया। ओके, थीटा का वैल्यू क्या, 0 से लेके पाई तक, पाई नहीं होगा, पाई से कम, 0 से ज्यादा ऐसा होना चाहिए। ओके, कंडीशन दिया है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं ना, इसको जब लिखते हैं 3 साइन 2 थीटा 2 साइन, ये थीटा जब लिखते हैं ना, तो पहले देखो ये 3, ये देखते ही मेरे को ना ये फॉर्मूला समझ आ गया, ये फॉर्मूला तो यूज होगा। अब ये 2 साइन थीटा मतलब क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, अब इसमें क्या करूंगा, 6 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैं काम करता हूँ ना, इधर साइन थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 साइन थीटा मैंने इधर कॉमन निकाल दूंगा, तो इधर बचा क्या, 3 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ओके, क्यों कॉमन थीटा निकाल पता है, ये साइन थीटा कैंसिल है सर, इसका 2 इसका 3 हो जाएगा, तो बचा कितना है मेरे पास, 3 cos थीटा बचा है। ओके, इधर क्या बचा है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बचा है। अब ये देखते ही मेरे को समझ आ गया भाई, 3 cos थीटा दिया है, cos थीटा को साइन स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ क्या, नहीं, बट साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ। तो देखो ये सब बेसिक तुमने जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, इतना हमको दिखाई देते हैं, एक का अंदर एक दिखाई देना, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कितना होगा, 3 cos थीटा इक्वल टू 3 माइनस 4 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब बोलो मेरे को क्या होगा, 3 cos थीटा 3 माइनस 4 कितना होगा, 3 माइनस 4 डायरेक्ट लिख देंगे इधर, माइनस 4 लिख देते हैं, चल 3 माइनस माइनस 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा सर, एक काम करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब ये देखते ही मेरे को समझ आया। अब जो पहले ही मैंने सब कुछ तो सोच के रखा था ना, देखो मैंने जो ये 2 थीटा था, ये 3 थीटा था, ये अलग अलग वेरिएबल था, सब कुछ एक में लिखना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, थीटा लिख लिया, 2 साइन थीटा cos थीटा, 3 थीटा थीटा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला है। अब ये सारे साइन थीटा वेरिएबल हो गया कि नहीं, कैंसिल कर लिया। अब इधर cos थीटा बचा है, इधर बचा है साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे को समझ आ गया भाई, इसको तो 1 माइनस cos स्क्वायर कर लूंगा, तो ये cos का इक्वेशन आ गया। देखो ना, मेरे को cos का इक्वेशन चाहिए, नहीं तो साइन का इक्वेशन चाहिए, नहीं तो tan का, कोई एक वेरिएबल का चाहिए, एक वेरिएबल का बना दिया मैंने। अब ये हमने के बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे इसको। अब बोलो मेरे को क्या चाहिए सर, मल्टीप्लिकेशन 4 आना चाहिए, ओके, माइनस 4 आना चाहिए और माइनस 3 होना चाहिए, तो क्या होगा बोलो, ये होगा कि नहीं। अब cos थीटा का वैल्यू, अब इसका साइन में चेंज करना पड़ेगा, +4 -1, मतलब t का वैल्यू 4 होगा, ओके, t का वैल्यू -1 होगा, इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू 4 होगा, ओके, और cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, माइनस होगा, cos थीटा का वैल्यू, अरे 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 ऐसे कैसे डिवीजन भी करना पड़ेगा ना, डिवीजन भी करना पड़ेगा ना। तो क्या डिवीजन करना पड़ेगा, 4 डिवीजन करना पड़ेगा, 4 डिवीजन करना, इसका वैल्यू आएगा +1 और इसका वैल्यू आएगा -1/4, समझ आया। तो t का वैल्यू, देखो t का वैल्यू क्या आएगा, t का वैल्यू आएगा 1 और t का वैल्यू आएगा -1/4। हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होने के बाद हम क्या पूछ रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू। पहले मेरे को बोलो cos थीटा का वैल्यू 1, cos थीटा का वैल्यू -1/4, मेरे को बोलो cos थीटा का वैल्यू 1 हो सकता है क्या, ये बोला है, देखो देखो ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर, 0 से ज्यादा पाई से, मतलब पाई नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। अब पाई नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, cos थीटा का वैल्यू 1 कैसे होगा, मेरे को बोलो, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखो ध्यान दो, अब तुम बोलोगे सर cos थीटा का वैल्यू तो 1 होता है ना, होता है, बट कब होता है, मेरे को देखो इधर, ये 0 हो कि नहीं, ये π/2 है कि नहीं, ये पाई है कि नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, थीटा का वैल्यू 0 से ज्यादा, मतलब इधर, इसको टॉस नहीं कर रहे हैं, इसको भी टॉस नहीं कर रहे हैं, तो बोलो
कॉस का 0 1 होता है कि नहीं, पाई में क्या होता है -1 होता है कि नहीं। अब तुम बोलो इसको टॉस ही नहीं कर रहे हैं, देखो ना इक्वल साइन है क्या, नहीं है ना। इक्वल साइन होता ना तो ये पॉसिबल होता। अब इक्वल साइन इधर नहीं है, मतलब 0 का बराबर तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब कॉस 0 ही नहीं आएगा तो 1 कैसा आएगा, इसीलिए इसका वैल्यू नहीं होगा। ठीक है सर, ये हो सकता है क्या, हाँ कॉस थीटा का वैल्यू -1/4 हो सकता है, उसका अंदर आ सकता है, बट ये नहीं हो सकता है। अब समझ में आया कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/4। अब मेरे को कॉस थीटा चाहिए क्या, नहीं मेरे को क्या चाहिए साइन थीटा चाहिए। तो अब क्या करूंगा, ओके ठीक है कैलकुलेट कर लूंगा। सर कॉस थीटा मेरे को पता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1/16। साइन स्क्वायर थीटा मेरे को चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/16। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 माइनस 1/16, 15/16। तो बोलो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू √15/4 मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन डी। देखो कैसे होता है, पहले तुमको ना समझ आना चाहिए ये छोटे केस कैसे होते हैं। साइन 2 थीटा लिख रहा हो, ये सब जो वैल्यू लिख रहा हो ना, ये ऐसे होना चाहिए कि तुम्हारा आंसर, देखो प्रोसेस पता होना चाहिए, उसके बाद तुमको कंडीशन पता होना चाहिए, कंडीशन इंपोर्टेंट है। मतलब इस जगह पे तुमको कंडीशन पता नहीं है तो फंस जाओ। कैसे, ये इक्वल साइन होता ना तो इसका मतलब कुछ अलग होता है कि नहीं, इक्वल साइन नहीं है ना, इसीलिए इसका आंसर ऐसा है। छोटे छोटे चीज को ध्यान देना पड़ता है एग्जाम के लिए। ओके अब क्या करेंगे, इफ tan 3 थीटा इक्वल टू cot थीटा बारे में आएंगे, है ना। tan और cot, tan और cot जब आते हैं ना तो ये दोनों एक ही है ना, अलग है क्या, नहीं है ना। तो ये tan 3 थीटा, ये cot थीटा जो लिख रहे हैं ना, मैं इसको tan 3 थीटा tan π/2 माइनस थीटा ले सकते होंगे। अब ये tan थीटा tan अल्फा का फॉर्मूला है, क्या होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होते हैं। अब इधर क्या करेंगे 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा कितना होगा π/2 माइनस थीटा वाला होगा। ओके n पाई प्लस अल्फा, ये अल्फा को हमने पूरा को अल्फा मान लिया, इसको हमने पूरा का पूरा अल्फा मान लिए। तो ये 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होगा। तो 3 थीटा ये माइनस थीटा इधर आके क्या होगा, 3 थीटा प्लस थीटा n पाई प्लस π/2। तो 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखो इसमें देखो मेरे को ऑप्शन दिखाई दे रहे कुछ सॉल्यूशन होके हुआ है। तो 2 1 जा 2 2n पाई प्लस पाई। ओके ठीक है, अब हम थीटा इक्वल टू क्या निकालेंगे 2n पाई में हमने सोच लो पाई कॉमन निकाल देंगे, तो 2n प्लस 1 इक्वल टू पाई है कि नहीं, ये 4 आके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 2n प्लस 1 पाई अपन में 8, ऑप्शन ए। ओके अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन देखना उसका कैसे होगा, इस सब का सब तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके तो इतना हुआ 25 का क्वेश्चन खत्म। इस देखो ना जितने भी क्वेश्चन है वो 25 का क्वेश्चन है। मैंने पहले 25 क्वेश्चन बनाया, अब मैं उसके बाद नेक्स्ट 24 का क्वेश्चन बनाऊंगा, 23 का क्वेश्चन बनाऊंगा। मैं बोला ना जितना मेरे से पॉसिबल होगा इतने सारे के सारे क्वेश्चन बना के दे दूंगा। और तुमको बस क्या करना है, देखो ना तुमको पढ़ना कैसे है बोलो, मैंने बोला पूरा का पूरा वीडियो देखना है। पहले तुमको पीडीएफ देखना है, वो पीडीएफ पे तुमको देखना है कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, जो हो रहा है वो मत देखना, जो नहीं हो रहा है इतने देखो, तुम्हारे पास टाइम कम है ना। और जो रेगुलर स्टूडेंट है इसको पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन दे सकते हो, समझ सकते हो, नहीं होगा तो मेरे को पूछ सकते हो। ओके चलो चलो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बाय। नमस्ते सभी को 2026 टर्बो रिवीजन बैच देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना और हाँ और अधिक सामग्री के लिए यहीं सब्सक्राइब करना न भूलें।